आज की इस वीडियो में हम जावास्क्रिप्ट के डेटा टाइप्स और वेरिएबल्स को डिस्कस करेंगे। तो एक्चुअली वेरिएबल्स होते क्या हैं, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप काम करें तो अमूमन आप उनमें जो हैं वेरिएबल्स पे काम कर रहे होते हैं। वेरिएबल्स एक्चुअली वैल्यू स्टोरेजेस होते हैं, यानी जो आपके पास वैल्यूज़ आ रही होती हैं आपके स्क्रिप्ट के अंदर, फाइल के अंदर जो वैल्यूज़ होती है उन्हें आप वेरिएबल्स में स्टोर करते हैं। और स्टोर करने का जो रीज़न होता है वो ये होता है कि लेटर ऑन आप उस स्क्रिप्ट के अंदर या किसी दूसरी स्क्रिप्ट के अंदर उन्हें रेफरेंस कर सकें। तो और इसी तरह डेटा टाइप्स जो हमारे पास हैं, तो जो वैल्यूज़ हम स्टोर करते हैं वेरिएबल्स के अंदर उनकी स्पेसिफिक टाइप्स होती हैं। जो डेटा हम या जो वैल्यूज़ हम स्टोर करते हैं वेरिएबल्स के अंदर उनकी अलग अलग टाइप्स होती हैं। तो जो भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप जिस भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप काम करें उनमें आपके पास डिफरेंट टाइप्स होती हैं डेटा की। तो जावास्क्रिप्ट में हमारे पास हैं जैसे कि स्ट्रिंग, नंबर, अनडिफाइंड, ऑब्जेक्ट, बूलियन एंड नल। तो इन्हें हम ज़रा थोड़ा कोड करके देखते हैं। तो यहाँ हमारे पास एक फ़ाइल है वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स डॉट HTML की फ़ाइल हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। और हम जावास्क्रिप्ट का जो कोड है वो यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग लेके भी लिख सकते हैं और अलग जावास्क्रिप्ट की .js फाइल बना के भी उसे यहाँ पे हम इंक्लूड कर सकते हैं, यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं ज़्यादा प्रेफर ये करूँगा कि मैं अलग फ़ाइल बनाऊँ। तो यहाँ एक फ़ाइल हम बनाएंगे index.js और इसमें हम जो हैं अपना डेटा टाइप्स और वेरिएबल्स का जो कोड होगा वो लिखेंगे जावास्क्रिप्ट का। तो इससे ये थोड़ा सा क्लीनर वे है कि आपकी जो लॉजिक होती है जावास्क्रिप्ट की वो अलग फ़ाइल में होती है और उसे आप देन इंक्लूड कर लेते हैं अपने HTML फाइल में स्क्रिप्ट टैग के थ्रू। तो इसे इंक्लूड कैसे करना होगा, यहाँ पे आके हम लेंगे src और src में हम पास करेंगे इस फाइल का पाथ जो कि है index.js। तो ये index.js फाइल आप यहाँ आपके पास HTML इस डॉक्यूमेंट के अंदर ये फ़ाइल इंक्लूड हो गई है और यहाँ जो भी कोड हम लिखेंगे उसका इफ़ेक्ट डायरेक्टली यहाँ पे आ रहा होगा। तो .js फाइल्स आप डायरेक्ट एक्सेस नहीं करते वेब ब्राउज़र के थ्रू, बल्कि आप HTML फाइल्स को एक्सेस करते हैं ब्राउज़र के थ्रू। देन वो HTML फाइल्स के अंदर स्क्रिप्ट्स होते हैं वो एग्जीक्यूट होते हैं। तो जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स बनाने का तरीका जो है बिल्कुल सिंपल सा है। आप var कीवर्ड के थ्रू वेरिएबल्स बना सकते हैं। हमारे पास दो और भी तरीके हैं लेट, कॉन्स्ट के, लेकिन वो अलग लेटर ऑन टॉपिक्स में हम डिस्कस करेंगे। तो क्रिएटिंग अ वेरिएबल बनाने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। आप var कीवर्ड लेंगे और देन उसके बाद आप क्या करेंगे कि उसको कोई नाम देंगे। अच्छा, नाम जो होगा वो आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं ऑब्वियसली, लेकिन वो कोई स्टेटमेंट या कीवर्ड नहीं होना चाहिए लैंग्वेज का अपना। जैसे var एक कीवर्ड है तो आप वेरिएबल का नाम var नहीं रख सकते। इसी तरह वेरिएबल का नाम आप for नहीं रख सकते जो कि लूप्स के लिए यूज़ होता है। वेरिएबल का नाम आप if नहीं रख सकते। जो रिजर्व्ड कीवर्ड्स हैं लैंग्वेज के उनको आप एज ए वेरिएबल नेम नहीं रख सकते। तो यहाँ मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ नेम और इसको मैं स्टोर करूँगा फॉर एग्जांपल सारा स्मिथ एंड देन सेमीकोलन हम लगा देंगे यहाँ पे। और अब इसको मिसाल के तौर पर हमें आउटपुट करवाना है तो मैं जो ब्राउज़र का कंसोल होता है उसमें इस आउटपुट करवाता हूँ console.log मेथड के थ्रू। तो हम रेफरेंस देंगे नेम का, तो नेम वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू होगी हमारे पास यहाँ अवेलेबल हो जाएगी console.log के अंदर। तो हम यहाँ पे आएंगे और राइट क्लिक करके मैं अपनी इस डॉक्यूमेंट को लाइव सर्वर में ओपन करता हूँ। तो हमारा डॉक्यूमेंट लाइव सर्वर में ओपन हो गया और मैं राइट क्लिक करके आऊँगा इंस्पेक्ट पे और कंसोल पे आ जाते हैं। यहाँ आपके पास आउटपुट आ रहा है सारा स्मिथ जो कि हमने वहाँ से लॉग करवाया। तो वेरिएबल के अंदर हम किसी भी टाइप का जो डेटा है वो स्टोर कर सकते हैं। अब डेटा टाइप्स की तरफ मूव करते हैं। हमारे पास डिफरेंट टाइप्स का डेटा होता है जो हम स्टोर करते हैं वेरिएबल्स के अंदर, जिनमें सबसे फर्स्ट पे आपके पास आता है स्ट्रिंग। तो सबसे फर्स्ट में हमारे पास मौजूद है स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग जो होता है इसको हम कहते हैं सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, यानी इसमें आप डिफरेंट टाइप के जो कैरेक्टर्स होते हैं उनको स्टोर कर सकते हैं, चाहे फिर वो लेटर्स, अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं या नंबर्स हो सकते हैं या स्पेशल कैरेक्टर्स हो सकते हैं, वो इसमें हम रख सकते हैं। तो हम एक वेरिएबल बनाते हैं, लेट्स सपोज नेम, और नेम हमारे पास ऑलरेडी बना हुआ है। लाइक इसकी एग्जांपल ले लें, दिस वन, ये एक्चुअली एक एग्जांपल है
स्ट्रिंग की। तो यहाँ स्ट्रिंग को हम या तो डबल कोट्स के अंदर रख सकते हैं या फिर सिंगल कोट्स के अंदर रख सकते हैं, दोनों जो हैं वो एक्चुअली सपोर्टेड हैं। तो हमने क्या किया, डबल कोट्स के अंदर इस वैल्यू को स्टोर किया, ये वैल्यू कहलाएगी, इसकी टाइप जो है वो होगी स्ट्रिंग, क्योंकि स्ट्रिंग अमूमन हम डबल या सिंगल कोटेशन के अंदर रखते हैं और उसमें स्पेस, स्पेशल करेक्टर्स, अल्फ़ाबेट्स, ये सब कुछ जो आपके पास हैं वो हो सकते हैं। तो अब अगर इसकी टाइप मुझे मालूम करनी है तो मैं यहाँ पे हमारे पास एक कीवर्ड आता है जावास्क्रिप्ट में टाइप ऑफ के नाम से। तो टाइप ऑफ नेम अगर हम करेंगे तो हमारे पास टाइप ऑफ, और इसको मैं टाइप ऑफ को कंसोल लॉग करवाते हैं, इसको हम एक्चुअली रिमूव कर देंगे यहाँ से। तो यहाँ आके हम कंसोल लॉग करवा देंगे टाइप ऑफ नेम को। तो टाइप ऑफ नेम मीन्स के इस वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू स्टोर्ड है उसकी डेटा टाइप क्या है। तो इसको सेव करके हम यहाँ पे आ जाते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे आ रहा है स्ट्रिंग, कि आपने जो वैल्यू स्टोर की है उसकी टाइप स्ट्रिंग, यानी स्ट्रिंग डेटा टाइप आपके पास मौजूद है इस वेरिएबल के अंदर। अच्छा, इसी तरह इसको हम थोड़ा मूव करते हैं नीचे। हमारे पास मौजूद है दूसरा जो डेटा टाइप है वो है नंबर। तो लाइक एनी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपके पास नंबर डेटा टाइप अवेलेबल है जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, फॉर एग्जांपल एज, और इसमें मैं नंबर स्टोर कर सकता हूँ, लाइक 20, 25, वट एवर जो भी नंबर होगा वो आप रख सकते हैं। अच्छा, ये नंबर हो सकता है, होल नंबर हो सकता है, या फिर डेसिमल के साथ हो सकता है, फ्लोट नंबर हो सकता है, लाइक 20.8 समथिंग लाइक दैट। तो ये कोई फ्लोट नंबर भी हो सकता है, होल नंबर भी हो सकता है। जावास्क्रिप्ट जो इसका डेटा टाइप रिटर्न करेगा वो होगा नंबर। तो नंबर कैटेगरी में आपके पास नंबर डेटा टाइप में फ्लोट और जो इंट है, इंटीजर है, दोनों यहाँ पे नंबर कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो इसको हम सेव करके रिज़ल्ट देखते हैं, तो हमारे पास आ रहा है नंबर, यानी इसकी जो डेटा टाइप है वो है नंबर, चाहे फिर वो डेसिमल के साथ हो या होल नंबर हो। इसी तरह हमारे पास जो इसमें मौजूद डेटा टाइप वो है अनडिफाइंड थर्ड पे। तो एक्चुअली अनडिफाइंड जो डेटा टाइप है, अनडिफाइंड से मुराद ये है कि कोई वेरिएबल जो कि स्क्रिप्ट के अंदर आपने डिक्लेयर ही नहीं किया, बनाया ही नहीं है, या डिक्लेयर तो किया है बट उसको आपने कोई वैल्यू अभी तक असाइन नहीं की, तो ये रिटर्न करेगा अनडिफाइंड डेटा टाइप को। जैसे सपोज़ करें यहाँ पे हम अगर एक्सेस करना चाहते हैं एक ऐसे वेरिएबल को जो कि अवेलेबल नहीं है, फॉर एग्जांपल अगर मैं कंसोल लॉग करवाऊँ लेट सपोज स्टेटस को, जो कि फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल है बट अभी तक वो डिक्लेयर नहीं हुआ, यहाँ पे हम आ जाते हैं, वी आर एक्चुअली गेटिंग नथिंग। बट इफ़ वी डू समथिंग लाइक टाइप ऑफ स्टेटस, तो हमारे पास यहाँ स्ट्रिंग आ रहा है। अच्छा, अब यहाँ स्ट्रिंग आ रहा है, एक्चुअली स्टेटस का वेरिएबल अभी तक बना नहीं है, बट ये जो रिटर्न कर रहा है ये स्ट्रिंग कर रहा है। तो ये स्ट्रिंग इसलिए रिटर्न कर रहा है क्योंकि जो अनडिफाइंड आपके पास होता है वो अनडिफाइंड जो टाइप ये रिटर्न कर रहा है, एक्चुअली इसकी टाइप जो है वो है स्टेटस, क्योंकि वेरिएबल बना ही नहीं, डिक्लेयर ही नहीं हुआ, तो उसकी जो वैल्यू आपके पास आ रही होगी वो अनडिफाइंड होगी। दैट्स वाई अगर हम कंसोल लॉग में पहले देखें तो ये एक्चुअली रिटर्न कर रहा है नथिंग बट समथिंग एम्प्टी। तो इस वजह से ये रिटर्न कर रहा है यहाँ पे स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग में एक्चुअली अनडिफाइंड रिटर्न कर रहा है। तो अगर इसको हम फॉर एग्जांपल डिक्लेयर करें, आप यहाँ पे स्टेटस वेरिएबल में डिक्लेयर करूँ बट इसको कोई वैल्यू में असाइन ना करूँ, और देन हम इसकी टाइप ऑफ चेक करते हैं, टाइप ऑफ स्टेटस, तो यहाँ पर हमारे पास अगेन स्ट्रिंग आ रहा है। ये एक्चुअली हमें दिखा तो स्ट्रिंग रहा है बट ये एक्चुअली हमें कह रहा है ये है एक्चुअली अनडिफाइंड। तो ये डेटा टाइप तो अनडिफाइंड रिटर्न नहीं कर रहा, बट ये रिटर्न कर रहा है अनडिफाइंड स्ट्रिंग, बिहाइंड द सीन ये रिटर्न कर रहा है अनडिफाइंड स्ट्रिंग। दैट्स वाई हमें जो डेटा टाइप यहाँ देखने को मिल रही है वो है अनडिफाइंड। तो अनडिफाइंड डेटा टाइप रिटर्न नहीं होगी, रिटर्न स्ट्रिंग ही होगा, लेकिन इसकी एक्चुअल जो बिहाइंड द सीन वैल्यू है वो अनडिफाइंड है। दैट्स वाई ये रिटर्न कर रहा है एम्प्टी स्ट्रिंग। तो स्टेटस वेरिएबल एक्चुअली डिक्लेयर तो हुआ है, एक होता है डिक्लेरेशन, जैसे हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया है, और एक होती है वैल्यू असाइनमेंट, यानी हम इसे वैल्यू असाइन कर रहे हैं, जैसे कि समथिंग। तो जो आपके पास राइट साइड पे ये आ रहा है ये वैल्यू असाइनमेंट है, और हम इस ऑपरेटर के थ्रू असाइन कर रहे हैं, और जो लेफ़्ट साइड पे आ रहा है ये डिक्लेरेशन है। तो यहाँ वेरिएबल डिक्लेयर हो रहा है
और राइट साइड पे जो वेरिएबल है उसको हम वैल्यू असाइन कर रहे हैं। तो अब यहाँ जो आपके पास स्टेटस वेरिएबल ये डिक्लेयर तो हुआ है बट इसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो इससे हम इसकी जो डेटा टाइप एक्चुअली होगी वो होगी अनडिफाइंड। ये अब वेरिएबल सिरे से बना ही नहीं, तो भी इसकी जो डेटा टाइप होगी वो होगी अनडिफाइंड। इसी तरह हमारे पास ऑब्जेक्ट के नाम से एक डेटा टाइप मौजूद है। तो ऑब्जेक्ट का जो डेटा टाइप है इसमें आपके पास दोनों टाइप का डेटा आ सकता है, एरेज भी हो सकती हैं और ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं। तो यहाँ मैं लिखूँगा अनडिफाइंड। अच्छा, अब इसमें नीचे तरह थोड़ा मूव करते हैं हम, और यहाँ पे मैं लिखूँगा लाइक दिस थर्ड वन एंड दिस इज़ द फोर्थ वन। तो मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ यहाँ पे, एक मेरी मैं इसकी डिस्क्रिप्शन लिखता हूँ ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट डेटा टाइप है हमारे पास फॉर एग्जांपल आइटम्स और फॉर एग्जांपल यूज़र्स। हमने यूज़र्स के नाम से एक वेरिएबल बनाया और उसके अंदर जो वैल्यू हम रखेंगे ये एक हम रख रहे हैं यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर, और ये होगी एक एरे। तो जावास्क्रिप्ट में आप एरेज यूज़ करें या ऑब्जेक्ट्स यूज़ करें, दोनों का डेटा टाइप ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा। तो जावास्क्रिप्ट एरेज और ऑब्जेक्ट्स दोनों को ऑब्जेक्ट ही ट्रीट करता है, ऑब्जेक्ट वे में ट्रीट करता है, और डेटा टाइप जो रिटर्न होगी वो भी ऑब्जेक्ट ही होगी। तो यूज़र्स एक एरे है। अब एरे एक्चुअली स्टोर कर सकती है मल्टीपल डेटा को, मल्टीपल वैल्यूज़ को। जैसे यहाँ स्ट्रिंग है तो सिंगल डेटा आ रहा है, नंबर में भी सिंगल डेटा, इस तरह अनडिफाइंड। और जो यूज़र्स हमने एरे बनाई है तो ये एरे मल्टीपल वैल्यूज़ कंटेन कर सकती है। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल जॉन, सारा, किम, और ये जो वैल्यूज़ यहाँ पे आ रही हैं ये डिफरेंट डेटा टाइप्स की भी हो सकती हैं, जैसे कि 12 एंड अनडिफाइंड समथिंग लाइक दैट। तो डिफरेंट टाइप का डेटा यहाँ पे हो सकता है और मल्टीपल वैल्यूज़ आप स्टोर कर सकते हैं। ये ऑब्जेक्ट की खासियत होती है। तो अगर मैं फॉर एग्जांपल कंसोल लॉग करवाऊँ यूज़र्स को, तो हमारे पास यहाँ पे जो डेटा टाइप रिटर्न होगा दैट वुड बी ऑब्जेक्ट। तो इसका जो डेटा टाइप आ रहा है, रिटर्न हो रहा है, वो है ऑब्जेक्ट। अच्छा, इसी तरह इसकी वैल्यूज़ एक्सेस भी हम कर सकते हैं। इन एरियाज़ को हम इन डिटेल लेटर ऑन डिस्कस करेंगे, लेकिन इसकी वैल्यूज़ हम एक्सेस कैसे कर सकते हैं, यूज़र्स एंड देन उसका हम इंडेक्स पास करेंगे। तो एरेज जो आपके पास होती हैं ये कहलाएगी इंडेक्स्ड एरे, क्योंकि इसके आइटम्स आपके पास सिंगल आइटम्स आ रहे हैं, लाइक दिस वन, दिस वन, दिस एंड दिस। तो इनकी वैल्यूज़ को एक्सेस कैसे कर सकते हैं, तो एक्चुअली इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है ज़ीरो से। तो अगर मैं ज़ीरो इंडेक्स पास करूँगा स्क्वायर ब्रैकेट में यूज़र्स के, तो ज़ीरो मीन्स पहला आइटम रिटर्न होकर आपके पास कंसोल में आ जाएगा जो कि जॉन है। एंड देन अगर 1 करेंगे तो सेरा, 2 करेंगे तो किम, इसी तरह एंड सो ऑन आप आगे जा सकते हैं। तो इंडेक्सिंग हमेशा स्टार्ट होती है ज़ीरो से और आप एरे के आइटम्स को थ्रू इंडेक्स एक्सेस कर सकते हैं। इसी तरह अगर मैं एक प्रॉपर ऑब्जेक्ट बनाऊँ, लाइक यूज़र के नाम से, सिंगल यूज़र के नाम से मैं कोई ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, तो इस तरह का जेसन ऑब्जेक्ट हम बना सकते हैं जो कि करली ब्रैकेट के अंदर आपके पास करली ब्रैकेट्स के अंदर आ रहा है। तो ये जो ऑब्जेक्ट होता है और एरे जो होती है, इन दोनों में डिफरेंस में ये है कि इस तरह का जो ऑब्जेक्ट होता है ये की वैल्यू पेयर पर मुश्तमिल होता है। यानी आप क्या करते हैं, की बनाते हैं और उसको एक वैल्यू असाइन करते हैं, की वैल्यू पेयर होता है। जबकि एरेज जो होती हैं ये इस तरह सिंगल वैल्यूज़ के साथ आ रही होती हैं। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं नेम एक की दूंगा और नेम में रखूँगा फॉर एग्ज़ाम्पल माइक, और यहाँ पे मैं एज के नाम से एक की लूँगा, एज में रखूँगा 30, और मैं यहाँ पे मज़ीद डेटा भी इसमें रख सकता हूँ, लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल फ़ोन, एंड रैंडम हमने फ़ोन यहाँ पे दे दिया। तो ये अब एक ऑब्जेक्ट है विथ की वैल्यू पेयर, नेम इज़ ए की, एज इज़ ए की, एंड फ़ोन इज़ ए की, माइक वैल्यू है, 30 वैल्यू है, और ये फ़ोन नंबर उसकी वैल्यू है। तो की वैल्यू पेयर का जो फ़ायदा है वो ये है कि हम क्या कर सकते हैं, डॉट नोटेशन के साथ की देंगे और वैल्यू आपके पास रिटर्न होके आ जाएगी। तो अगर मैं करता हूँ यूज़र डॉट नेम, तो यूज़र डॉट नेम मीन्स कि यूज़र का जो ऑब्जेक्ट है उससे आप नेम एक्सेस करें, तो वी आर गेटिंग माइक हेयर। तो माइक हमारे पास यहाँ रिटर्न होके आ गया। इसी तरह यूज़र डॉट एज कर सकते हैं, यूज़र डॉट फ़ोन कर सकते हैं। और अगर आप टाइप मालूम करेंगे यूज़र की, तो भी आपके पास ऑब्जेक्ट रिटर्न होके आ रहा होगा। तो ऑब्जेक्ट जो है डेटा टाइप रिटर्न होके आपके पास आ रही है। इसी तरह अगर हम मज़ीद मूव करें तो हमारे पास एक और टाइप का डेटा मौजूद है जो कि है बूलियन।
तो बूलियन डेटा टाइप हमारे पास है। जैसे मैं वेरिएबल बनाता हूँ फॉर एग्जांपल मैरिड, और इसे हम रखते हैं फॉल्स। अब बूलियन टाइप का जो डेटा होता है इसकी दो फिक्स्ड वैल्यूज़ होती हैं, या ट्रू हो सकती है वैल्यू या वैल्यू हो सकती है फॉल्स। इसके अलावा इसकी कोई वैल्यू नहीं हो सकती। तो बूलियन फिक्स्ड टाइप की वैल्यूज़ वाला डेटा टाइप है, यानी इसकी वैल्यू या तो ट्रू होगी या फिर फॉल्स हो सकती है। और इसे हम आगे कंडीशंस में यूज़ कर सकते हैं कि अगर ऐसे हो तो आप ये करें, तो वो जो एक्सप्रेशन होगी वो देन बूलियन रिटर्न करेगी, यानी ट्रू ऐसा है, फॉल्स ऐसा नहीं है। तो मेरिड हमने यहाँ पे इसको वैल्यू असाइन की बूलियन जो कि है फॉल्स। तो इसकी अगर टाइप हम मालूम करेंगे मेरिड डेटा टाइप की, वेरिएबल की, तो हमारे पास आ रहा है बूलियन, और इसी तरह हम इसको ट्रू भी रख सकते हैं। तो ट्रू एंड फॉल्स। इसी तरह हमारे पास एक और डेटा टाइप है विच इज़ नल, तो नल हमारे पास एक डेटा टाइप है। नल एक्चुअली रिप्रेजेंट करता है नो वैल्यू को, यानी आप जो वेरिएबल के अंदर जो आपके पास वेरिएबल जो है वो उसके अंदर उसकी कोई एक्चुअली वैल्यू नहीं है, नो वैल्यू। नल रिप्रेजेंट्स नो वैल्यू, यानी प्रोग्रामिंग में एक ख़ास किस्म की डेटा टाइप है नल, जिसका मतलब होता है नो वैल्यू, यानी वेरिएबल की कोई वैल्यू नहीं है। अच्छा, अब यहाँ कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ है। जैसे मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ फॉर एग्जांपल्स इंटरेस्ट्स के नाम से, और या इंटरेस्ट के नाम से लेट्स सी, या हम इसको कर देते हैं फॉर एग्जांपल एक्सपीरियंस, और वो मैं रखता हूँ नल मींस नो वैल्यू। तो अब अगर मैं डेटा टाइप रिटर्न करूँगा, लेट्स सपोज करें अगर हम इसको यहाँ रेफरेंस करते हैं कंसोल में एक्सपीरियंस को, तो हमारे पास जो रिटर्न हो के आ रहा है दैट इज़ नल, यानी ये रिटर्न कर रहा है नल को। अगर हम फॉर एग्जांपल टाइप मालूम करते हैं नल की, तो हमारे पास ऑब्जेक्ट आ रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर डेटा टाइप इसकी नल है तो वाई इट्स रिटर्निंग ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट क्यों रिटर्न कर रहा है। एक्चुअली हुआ ये था कि जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज जब शुरू में बनी थी तो उसमें कुछ लैंग्वेज के अंदर कुछ बग्स आए थे जिन्हें फिर लेटर ऑन रिमूव करना, उन्हें हटाना थोड़ा सा मुश्किल था। दैट्स वाई उसे एज इट इज़ रहने दिया गया। तो नल एक्चुअली रिप्रेजेंट करता है नो वैल्यू को, लेकिन इसकी जो डेटा टाइप रिटर्न होगी वो ऑब्जेक्ट होगी। लेकिन आम ऑब्जेक्ट्स की तरह, जैसे ये एरे एक ऑब्जेक्ट है और यूज़र एक ऑब्जेक्ट है, तो इसके जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको एक्सेस कर सकते हैं। लाइक मैं नेम को एक्सेस कर सकता हूँ, एज को, फ़ोन को, या यूज़र ऑब्जेक्ट के अंदर जो जावास्क्रिप्ट के अंदर बिल्ट इन फंक्शंस मौजूद हैं, मेथड्स हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको हम एक्सेस कर सकते हैं। इसी तरह एरेज़ की जो बिल्ट इन प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको मेथड्स हैं, उनको हम एक्सेस कर सकते हैं। इसी तरह नल जो डेटा टाइप ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है, उन पर हम इन ऑब्जेक्ट्स की तरह वो ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं कर सकते जो हम एक्चुअल ऑब्जेक्ट्स पे करते हैं। लाइक मिसाल के तौर पर अगर एरे की लेंथ मुझे मालूम करनी है तो मैं यूज़ कर सकता हूँ फॉर एग्जांपल यूज़र्स डॉट लेंथ। तो हमारे पास ये एक प्रॉपर्टी है लेंथ, जिससे इसके रिटर्न होके आ जाएगी कि इसके अंदर कितने आइटम्स है, 1 2 3 4 5, तो 5 रिटर्न होके आ जाएगा। इसी तरह यूज़र एक ऑब्जेक्ट है जिस पे हम ऑब्जेक्ट के ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। ये दोनों एक्चुअली एक्चुअल ऑब्जेक्ट्स हैं, जबकि नल जो डेटा टाइप रिटर्न कर रहा है वो एक्चुअल ऑब्जेक्ट नहीं है, उसकी डेटा टाइप जस्ट ऑब्जेक्ट है। लेकिन जो एक्चुअल ऑब्जेक्ट्स पे ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, वो आप नल वैल्यू पे कभी भी परफॉर्म नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास कुछ स्पेसिफिक डेटा टाइप्स मौजूद हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। और एक और बात कि हमारे पास जो और जितने भी ये सारे डेटा टाइप्स हैं एक्सेप्ट ऑब्जेक्ट, यानी इस ऑब्जेक्ट को छोड़ के, इस ऑब्जेक्ट के अलावा सारे जो हैं ये प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं। प्रिमिटिव से मुराद ये है कि ये इम्यूटेबल है, यानी इनकी वैल्यू को म्यूटेट नहीं किया जा सकता, चेंज नहीं किया जा सकता। जैसे अगर सैरा स्मिथ है, अगर मैं इस वैल्यू चेंज करता हूँ तो यहाँ हम लिखेंगे मिसाल के तौर पर जॉन, तो एक्चुअली इसको हम वैल्यू चेंज करना नहीं कहेंगे बल्कि रिप्लेस करना कहेंगे। यानी इस पूरी वैल्यू को हमने रिप्लेस कर दिया जॉन के साथ, चेंज नहीं किया। चेंज करने से मुराद ये है कि इसके अंदर मैं कुछ चेंजिंग करूँ जो कि यहाँ पे परफॉर्म हो, तो ऐसा नहीं हो सकता। और इसी तरह नंबर, अनडिफाइंड, बूलियन, नल, सब के साथ यही एग्जैक्ट कहानी है कि ये
इम्यूटेबल है, प्रिमिटिव डेटा टाइप है, तो इसको जो हम इसको चेंज नहीं कर सकते इसकी वैल्यू को। जबकि जो ऑब्जेक्ट आपके पास होता है वो होता है नॉन प्रिमिटिव यानी म्यूटेबल, यानी इनकी वैल्यूज़ जो होती हैं उनको हम बाकायदा क्या कर सकते हैं, म्यूटेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ यूज़र डॉट और एक मज़ीद न्यू प्रॉपर्टीज़ में ऐड करना चाह रहा हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैरिड के नाम से, और वो मैं रखता हूँ फॉल्स, तो अगर हम कंसोल लॉग करवाएंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल कंसोल लॉग अगर मैं करवाता हूँ यूज़र को, तो हमारे पास एक नई वैल्यू इसमें ऐड होकर आ जाएगी जो कि होगी मैरिड की। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो हमारे पास नेम, एज, फ़ोन एंड मैरिड भी आ गया है। तो इट मीन्स ऑब्जेक्ट की वैल्यूज़ जो हैं वो म्यूटेबल होती हैं, तो उन्हें हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जबकि और जो डेटा टाइप्स हैं उनकी वैल्यूज़ चेंज नहीं की जा सकती। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।